सहज है सहज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। कंचन तजना सहज, सोने को लोग कस देंगे। सहज क्रिया का नेह, पति का प्रेम भी त्याग देंगे, पति का प्रेम भी त्याग देंगे। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये ईर्ष्या और दूसरे की मान बढ़ाई नहीं त्याग सकते। जो त्याग दिया वो जान लो धन्य हो गया, उसका मन जो है निर्मल हो गया। जब मन निर्मल हो गया ना तो राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चेत नहावा, मोहि कपट छल चेत नहावा। कपट छल चेत देखो आ गया गाना ना, ये सब न हो तब जान लो गोविंद के प्राप्ति का मार्ग आपको मिल गया है। अब देखो इसी मत्सर को श्रीधर स्वामी जी कहते हैं निर्मत्सरा राम परोत करस्वाव हसनम मत्सरः तद्रहिता नाम संता भूतान कंपी नाम। जो किसी की मान बढ़ाई वैभव प्रतिष्ठा आदि देखकर आपका मन बढ़ाई वैभव देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे तो उसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा है। भगवान ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखे। ऐसा भाव अगर आपके मन में उदित हो ना तब जान लो कि आप भागवत कथा सुनने के अधिकारी हो। और शिवपुराण के कुछ नियम बताए गए हैं। शिवपुराण में एक सबसे सुंदर नियम क्या बताया गया है, कभी भी भगवान का कथा श्रवण करते हो, हरि की हो कथा या हर की हो, श्रवण करते वक्त कुछ चीज खाते वक्त ना श्रवण करें। अगर कोई खाते वक्त श्रवण करेगा ना तो जब वो जाएगा ना यमपुरी तब यमराज के दूत उसे उसी की विष्ठा खिलाते हैं, समझा लो। इसीलिए कभी भी भगवान का कथा श्रवण करते वक्त कुछ खाओ पियो मत, पहले कथा हो जाए तब खाओ पियो। हाँ अगर किसी को बीमारी है तब वो खा सकता है, और कुर्सी पे कथा बैठकर नहीं सुनना चाहिए, ये भी बताया गया है। लेकिन इसका भी निदान बताया गया है। जैसे आप बढ़िया हष्ट पुष्ट हो, ठीक है हिसाब किताब आपका, तो पता लगे तब भी जाए कुर्सी बैठ गए, हाँ तो ये भी नर्क में जा रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तब आप बैठ सकते हो, बैठ के शयन कर सकते हो, आराम से लेट के कथा सुनो, लेकिन सुनो श्रवण करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज के बाद जान लो भैया कथा चाहे जहां सुनने जाओ कुछ खाता मत रहना, खाते रहो और सुनते रहो, खाते रहो सुनते रहो। फिर आगे क्या बताया इस भागवत में, किस चीज का विषय है ये विषय है जीव और जगत और माया का। इन तीन चीजों से निवारण करवाना, वास्तव वस्तु से ये मिला दे। वास्तव क्या है, वास्तव वस्तु क्या है, तो वास्तव वस्तु इन्होंने बताया कि जीव जगत और माया है। जीव वास्तव कैसे है, क्योंकि यह अविनाशी है, ईश्वर वंश जीव अभिनाशी। तो बोले कैसे, तो गीता में इसका प्रमाण मिलता है। न तो एक जलाया जा सकता है, न तो एक काटा जा सकता है। नैनम छद्रं
शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस जीव को ना तो जलाया जा सकता है, ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, ना तो जल से भिगोया जा सकता है, और न ही वायु से सुखाया जा सका है, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है। इसलिए और ये शरीर क्यों सूख जाता है, क्यों कट जाता है? क्योंकि ये जो है ये भौतिक है, दैविक नहीं, भौतिक है, इसीलिए नष्ट हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 रचित शरीरा, क्या हर क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच पत्तया रचित शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर बना है। मेरे प्यारे फिर आगे क्या कहते हैं, तो भागवत के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध हो जाता है। आपको अभी तक बताया गया कि जीव और जगत क्या है, ये जो देख रहे हो, जो दिखाई दे यही जगत है, और वास्तव क्या है, यही वास्तव है जो दिखाई दे रहा है। और माया क्या है, यही चीज लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से, बोले कि माया क्या है, तो भगवान ने बताया तुम और मैं और मोर